एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता है, फिक्स है। तो एक सवाल आएगा यहाँ से, एक सवाल पक्का करना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आ जाओ फिर। राजस्थान में गुरुजी के पढ़ांगा हस्तकला, या क्या बोलेंगे, हस्तशिल्प। दो भागा बांट लेंगे, पृष्ठभूमि और दूसरा क्या हो जाएगा गुरुजी, प्रमुख हस्तशिल्प। मानचित्र के हिसाब से पढ़ लेंगे, चिंता करनी नहीं है। आ जाओ फिर। बहुत इजी टॉपिक आपका मिल गया क्या नोट्स में? कौन मिलियो? मिल गयो तो इन नोट्स ने खोल के बैठ जाओ। तारो जिसो बोर्ड का देखो, याद करना है हमें, लिखा हुआ बहुत कुछ है। समझो, आपने राजधानी कटे है और राजस्थान को मानचित्र अपनी राजधानी है गुड़ी जयपुर में। अरे मिला कि नहीं मिला? इसको ढूंढ के दे रे। हाँ फिर ठीक है। सुनो, सुनने से सब हो जाएगा, लिखा हुआ बहुत कुछ है, आप समझे। आपने टॉपिक को नाम है हस्तशिल्प या हस्तकला। तो एग्जाम में, हर एग्जाम में एक सवाल फिक्स आवे आवे। दो तीन जगह वो टॉपिक ओवरलैप करे, जिया उद्योग है, उद्योग के अंदर है एक संस्थान है राजसी को, राजसी को हस्तकला ने प्रमोट करे, तो वहाँ भी आप इसका देखेंगे। तो कल्चर में भी आप देख लेंगे, भूगोल में भी देख लेंगे, टॉपिक दो तीन जगह ओवरलैप, इसलिए अपन वो सवाल संभावना बने कि ज़्यादा सवाल आज आने की संभावना है, इसलिए बार बार यहाँ से सवाल आ जाता है। और इसको हम हल्के में लेते हैं, हल्के में जिस टॉपिक को भी हमने ले लिया और जिसको भी ले लिया तो फिर वो हमें बिल्कुल हल्का कर देगा ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आ जाओ। टॉपिक को नाम है हस्तशिल्प या हस्तकला, दो भागा मंडे है, पहले पृष्ठभूमि और उसके बाद प्रमुख हस्तकलाएं। पहला तो समझो कि मतलब क्या है, हस्तकला का मतलब क्या है। इधर देखो, वहाँ कुछ नहीं है। क्या खाते हो? हस्तशिल्प का मतलब क्या है, हस्तकला का मतलब क्या है। पृष्ठभूमि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मतलब होता है? हैं? हाथ की कला। और हाथ की कला में अपन माहिर हैं। दुनिया में सब बड़ो मतलब हस्त कलाकार कटा के मिले, हमारे राजस्थान में मिले। और ये सही बात है, राजस्थान को हस्त कलाओं का भंडार कहा जाता है। अठे के लोग हाथ को हुनर बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये वास्ते राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार 2022 में क्या कर दी, पहली हस्तशिल्प नीति लागू कर दी। क्योंकि हस्त दो दो हाथ करना पड़े भाई, हाथ चीज बनाने वास्ते दो दो हाथ करना पड़े, तो दो दो 22, 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति आ गई थी। और राजस्थान को हस्तकलाओं का क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। ठीक है, अब आपने आ जाओ कि हस्तकला वास्ते शिल्प ग्राम जगह चार काल बताया था ना। पहला शिल्प ग्राम, आप बताओ आप। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हवाला फतेह सागर उदयपुर। दूसरा, आगे जो भी है, पाल, आगे बोलते चलो तो पाल कहाँ है? जोधपुर, फिर पुष्कर, अजमेर, फिर राम सिंहपुर कहाँ है? बहुत बढ़िया, तुम इतना याद करके रखते हो, फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो हस्त जो शिल्प गांव है, शिल्प गांव है वह क्या वास्ते बनाया, इन वास्ते बनाया कि हस्तकला के करे प्रमोट करने वास्ते। अब आप आ जाओ कि हस्तकला का सर मतलब हो गया हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाना। तो अपना हाथ को हुनर है, तो हम कुछ वेस्ट चीजें होती है उनका जो अपन यूटिलाइजेशन करते हैं, हस्तकला बना लेते हैं। तो आपने हस्तकला से कोई एक आधी वस्तु याद है आपको? अठे कोई चीज देखो तो हाथ में बनाई के है, क्या कह रहे हैं? मिट्टी के, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और ठाटियो, ठाटियो के वे, वो भी हस्तकला है, पेपर में सी कला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं?
पेपर में सी कला देखड़ो है करे किंग किंग देखड़ो है ठाटियो। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे और क्या बोले कुलड़ती। कुलड़ती बोले क्या की बना ले बोले। आपने देखा होगा पुराने जो मतलब टाइम में जो महिलाएं होती थी ना दादी टाइप वो महिला क्या करती थी आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप के वो बर्तन वर्तन टाइप बना देते थे देखने में बिल्कुल क्या हल्का और टाइट भी है। तुम सोच रहे हो यार ये कौन सी कला है तो ये पेपर में सी कला है हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलो दे समझ गया। अब देवनिया बताओ कि राजस्थान में हस्तकला को सेंटर किस है। हस्तकला को केंद्र जोधपुर में बोरनाडा। बोरनाडा जोधपुर। और हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर। हस्तकला को तीर्थ स्थल जयपुर सेंटर है बोरनाडा। राजस्थान में एक संस्था है राज सिको। बताया था ना राज सिको जिसकी स्थापना होती है 1961। हेडक्वार्टर का है जयपुर। सर ये क्या करता है ये हस्तशिल्प उद्योग को क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है। हाथ से बनाने वाली वस्तुओं को मतलब कला को प्रमोट कर रहा है। वो किया प्रमोट करे तो वो यहाँ प्रमोट करे कि थाने हाथ वो काम करने को जी करे लेकिन धारकर ने कि आवे ही को नहीं तो वो थाने ट्रेनिंग दे देसी क्या चलो ऐसे ऐसे हाथ से काम करना है कलात्मक वस्तु बनाना। तुम कहोगे ट्रेनिंग तो आपने दे दी लेकिन मेरे पास कच्चा माल नहीं है तो इतनी हेल्प करता है कि आपको कच्चा माल उपलब्ध कराएगा बोले ले बना। तुमने बना दिया तुम कहोगे हमें बेचना नहीं आता तो यह राज्य को बेचेगा। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से राज्य को हस्तकला को प्रमोट कर रहा है संरक्षण दे रहा है बढ़ावा दे रहा है। सर और क्या ध्यान रखना है शिल्प ग्राम आपको बताई दिए याद रह जाएगा। हस्तशिल्प डिजाइन विकास और शोध संस्थान जयपुर। शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा जयपुर। तो मैं हस्तकला कुछ कुछ बातें आपको बता रहा हूँ पृष्ठभूमि में। सर बहुत सिंपल है जल्दी आ जाओ। पहले ध्यान रखो हस्तकला का मतलब क्या है। हस्तकला नाम से ही स्पष्ट है कि हाथ से क्या क्या बनाना है कलात्मक वस्तुएं बनाना। हाथ से क्या बनाना है कलात्मक वस्तुएं बनाना है। गुरुजी राजस्थान। हाँ राजस्थान ने तो क्या बोला हस्तकला का क्या है घर। राजस्थान हस्तकला का क्या है घर। अब कहोगे गुरुजी संरक्षण कौन दे रहा है अभी बताया था कौन दे रहा है रे इस पर आया संरक्षण राज सिको। राजस्थान क्या नाम हो जाएगा राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है। तो सर इसकी स्थापना कब हुई 1961। कैसे याद रखना है कैसे याद रखना है एस आई सिको है ना एस आई को निकालो एस को ऐसे बना दियो 6 कितना बन गया भाई तुम्हें एग्जाम हॉल में याद रखना है ना। तो एस आई को मैंने बाहर निकाल दिया एस आई को बाहर निकाल दिया और एस आई को बाहर निकाल के इसको ऐसे मिला दिया कितना हो गया 61। अब 2061 हुआ कौन नहीं 1861 ही कौन नहीं तो कितना बच्चा 1961। नाम तो हो आपके अंदर क्या होना चाहिए ये भी दिमाग में पृथ्वीराज। कलात्मक चीजें आपको याद करना है। इसने अकबर सर और की क्या क्या ध्यान मान रखना है। ली। अच्छा ये क्या कर रहा है हस्तकला को क्या कर रहा है संरक्षण। शिल्प ग्राम आपको 4 बताई दिए जल्दी बताओ। आए हवाला हवाला कटा है गुरुजी। उदयपुर जो पहला है पाल पाल जेडीआर जोधपुर पुष्कर। अरे वाह फिर कौन सा हो जाएगा राम सिंह पुर कहाँ हो जाएगा सवाई झाड़ू काट दियो और माधोपुर। और क्या बताया दूध था ले आ जाओ नहीं हस्तकला का हो केंद्र। नहीं हो लिखना ना। नहीं है लिखना बिल्कुल ही नहीं है लिखने से पाप लग जाएगा। आपसे पूछ ले कि हस्तकला का क्या सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। हस्तकला का केंद्र सेंटर पूछना है। सेंटर है बोरनाडा। बोरनाडा कटा है गुरुजी जेडीआर जोधपुर। केंद्र आपसे पूछ ले कि हस्तकला का बोलो एक तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा जयपुर। ये तो सिंपल है तीर्थ स्थल कहाँ हो जाएगा जयपुर। सर और क्या ध्यान रखना है हस्तकला डिजाइन विकास और शोध संस्थान। देखो हस्तकला को डिजाइन विकास और शोध संस्थान कट है जयपुर। यदि तो हस्तकला का क्या है जयपुर तीर्थ स्थल है क्या है तीर्थ स्थल को दिक्कत है किधर। तो तार मोटी मोटी बात समझ में आ गई भी मतलब आपने मात कोई कला को हुनर बहुत के खतरनाक है बिंग लो दुनिया माने आपा नीति बना ली कद बनाई गुरु जी
2020 में हमने क्या बना ली? हस्तकला नीति। हमने हस्तकला नीति कब बनाई? पॉलिसी बना ली कद? 2022। अब ये तो आपका हो गया सर पृष्ठभूमि, मतलब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि ये हस्तकला में ध्यान रखना। अब हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि कौन कौन सी हस्तकला है जो कि अपने एग्जाम में आ सके। तो नए आपका मानचित्र और नए मानचित्र के अनुसार ही हम पढ़ेंगे हस्तकला। तो मैंने कहा ना कि आपको इतना याद करवा देंगे कि तुम चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। हैं? रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? बताओ फिर किस जिलो लेवा ऊपरली पुलिस साइड में? गंगानगर। और किस लेवा? हनुमानगढ़। और कौन सा ले लें? हैं? चूरू। इधर देखो गंगानगर, फिर कौन सा? हनुमानगढ़। और कौन सा गुरुजी? चूरू। है क्या इसमें कुछ हस्तकलाएं? इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये रहा आपका गन्नानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और क्योंकि ये कौन सा संभाग है? बीकानेर। तो हमें क्या पढ़ना है? बीकानेर संभाग पढ़ना है। संभागीय मुख्यालय को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। बताओ अठा हाथों की कला कोई है क्या ठामण अठे? अठे की क्या? कोई फेमस कला बताओ सुंदा दिखा। माता सुंदा पर। अठे है क्या हाथ की कला? है लेकिन किताबों में नहीं आई। किताबा माता टाइम लागिए भाई। है क्या यहाँ हाथ की कला? नहीं है? है क्या अठे? है। तो देखो फिर आपने अठे कोई ज्यादा हाथ की कला है को नहीं? अठे सारी के दिमाग की कला है। तो हाथ की कला वास्ते गंगानगर में जाना पड़ेगा ताने गज सिंहपुर। कहाँ जाना पड़ेगा? चलेंगे गज सिंहपुर? थारू कोई है क्या गज सिंहपुर को? कोई है गज सिंहपुर का? कोई नहीं है। इधर देखो कोई नहीं है। गज सिंहपुर है गंगानगर में। गंगानगर में आप उधर जाएंगे ना तो कौन सा है? गज सिंहपुर। बताइए। गज सिंहपुर में याद रखना कृषिगत लोहे के औजार और हथियार। कृषिगत लोहे के औजार और हथियार मतलब है जेका अपने खेती के काम आने वाला है ना औजार हथियार लोगा बह घटे बने गज सिंहपुर में बने। तो सिंपल सी बात है गज सिंहपुर। गंगानगर है तो गंगानगर में कृषि ज्यादा है। लोग हथियार चाहिए भाई कृषि के अंदर। लोही चाहिए तो लोहे के कृषिगत औजार और हथियार कहाँ हो जाएगा? गंगानगर। बाद में आ जाओ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या कला है भाई? कोई कला है क्या हनुमानगढ़ में? है? हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान। कैसे याद करना है? हनुमानगढ़ मतलब हनुमान जी के नाम पर पड़ा है हनुमानगढ़, आपको पता है। हनुमान जी कहाँ गए थे? लंका गए थे सीता का पता लगाने के लिए। तो सीता वहां रावण का एक बाग था, उसमें सीता को क्या बना रखा था? बंदी बना रखा था। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने खेल खेल में क्या कर दिया? वो पूरा बाग उजाड़ दिया। कैसे ध्यान रखना है? हनुमान जी ने क्या कर दिया? खेल कूद करके पूरा बाग उजाड़ दिया रावण का। तो खेल कूद हनुमानगढ़ ऐसे याद रख लो। अब क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों इलाका संचित संचित इलाका है, सिंचित इलाका है, कृषि ज्यादा है, पानी है, खाड़ा है। और खाड़ा है दोनों तरफ के लागेड़ा उसे खाड़ा दोनों तरफ पेड़ लागेड़ा उसे पेड़ किसे लागेड़ा उसे है? बताओ। यहाँ नहर है, नहर के चारों तरफ, सॉरी चारों तरफ नहीं, नहर के दो तरफ ही होगा। दो तरफ क्या होंगे? पेड़। कौन से पेड़ होते हैं ज्यादातर? है? नहर के तो सफेदे का पेड़ है, लेकिन खाड़ा माजो आम बच्चा नहर डूंगी है। खाड़ा माजो खाड़ा के चारों तरफ किसे मतलब दो तरफ किसे पेड़ लगेड़ा है? टाली जके ना पाके बोला शीशम। जठे शीशम जठे जगह चीज उसी पिंगी बैठे खपत बैठाई उसी। तो अडे टाली या शीशम ज्यादा है तो टाली और शीशम ने आप कटे काम में लेवा? फर्नीचर बना लिया, गेट बना लियो, बेड बना लियो, कुर्सी बना ली। और क्या करेंगे? तो याद रखना शीशम की लकड़ी का सामान कहाँ? गंगानगर और है हनुमानगढ़। वो तो कॉमन है। और बाकी सिंगल सिंगल आपको बता ही दिया। चलो आवाज पहला गुनी आ अन्न रही। लिख दिया बाद में बात करांगा।
बताओ भाई, गंगानगर में के बतायो है? गंगानगर में गज सिंहपुर क्या है सर? गज सिंहपुर में है लोहे के कृषिगत औजार। गुरुजी हनुमानगढ़ में क्या है? खेल कूद का सामान। और थाने पूछ ले कि शीशम को सामान, थाने पूछ ले कि शीशम, शीशम पर्यटन के समझ रहे हो बात? फर्नीचर वगैरह, तो पर्यटन कहाँ हो पुलिस जाएगा और शीशम के फर्नीचर? है। गंगानगर तो आपसे प्लस 5,000 हनुमानगढ़ दोनों जिस शीशम के फर्नीचर वगैरह गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आपने आ जाओ चूरू घुमा कटा जाऊगा। चूरू, चूरू में है कोई हाथ को जादू है? चूरू के अंदर हाथ को जादू है? कमजोर हो टेस्ट रहे में हैं। बीकानेर कम और काम है, हाँ, इन्हें चलो देखो, कॉन्फिडेंस है, ये भी बड़ी बात है। चूरू के अंदर आप समझो भाई, आदमी काम करेगा तो कमजोर तो हो ही जाएगा ना, कमजोर नहीं होगा? टेस्ट में खाना पीना बीकानेर नहीं पूरा, करेगा, केवल काम ही काम करेगा तो कमजोर इतिहास हो में जाएगा। बीकानेर कंप्लीट चूरू क्लियर। ऐसे याद रखो, चे से चूरू, पिछली बार चे से मारवाड़ था, इस बार चंदन। बीकानेर। यहाँ समझ चंदन में की आ गई लकड़ी बात, का काम लिख होता लो। है। यहाँ एक चंदन का चितेरा है, पवन जांगिड़। चितेरो जानोगे? लकड़ी के ऊपर खुदाई खुदाई करने वाला, तो चंदन का चितेरा पवन जांगिड़। चूरू में एक बिनोटा, चूरू के अंदर बिनोटा मिले। बिनोटा के है गुरुजी? दूल्हा और दुल्हन की भाई जूतियां, उसको क्या कहते हैं? 2:30 बजे बिनोटा। बाद में दूल्हा और दुल्हन की जूतियां बिनोटा। कड़ू लेनी है चोरू, याद रह जाएगा। ले दे कौन दो ले? टेस्ट, बुरो करा दो कौन ले? 22,000 रुपया जमा। हाँ, कोई ना, अब लिए दो यहाँ के। तो चूरू में सिंपल सी बात है, चूरू के अंदर याद रखना, चंदन की लकड़ी का काम। सुनो रे, चूरू में चंदन की क्या है गुरुजी? लकड़ी का कार्य है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पवन जांगिड़ क्या है? चंदन का चितेरा। और चूरू में बिनोटा गुरुजी, बिनोटा के वह, बिनोटा क्या होता है? बिनोटा है दूल्हे दुल्हन की क्या? जूतियां, ब्याह की जूतियां। ठीक है, अब मैं जूतियां का प्रकार बताऊं था ना, अलग अलग। एक थारो नाम सुनो सी, मोजड़ी। मोजड़ी जूती घटेगी है जोधपुर की। नागरी, नागरी घटेगी है जयपुर की। सपाटा, सपाटा महिला जी की जूती पे रहनी, बिन के बोले सपाटा। और फिर लिख रहा हूँ खाड़िया, फिर क्या लिख रहा हूँ? खाड़िया, खाड़िया के टाबर, टाबर पे रहनी जूती, बिन के बोले खाड़िया। सुनो, मोजड़ी जोधपुर की, नागरी जयपुर की, सपाटा महिला की जूती, और खाड़िया बच्चों की जूतियों को क्या बोलते हैं? खाड़िया। आप बात समझ में आएगी इधर, इतना ध्यान रखना है। तो गंगानगर गज सिंहपुर लोहे के कृषि के औजार, हनुमानगढ़ खेल कूद का सामान, और दोनों में फर्नीचर, शीशम के फर्नीचर वगैरह का काम होता है। चूरू में चे चंदन की लकड़ी का काम, पवन जांगिड़ है चंदन का चितेरा। सर और क्या ध्यान रखना है? बिनोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियां, सपाटा महिला की जूती, टाबरा की खाड़िया, मोजड़ी घटेगी है जोधपुर की, और नागरी घटेगी है नागरी। अब अपना गुरुजी बीकानेर संभाग में लास्ट जिला बचा है कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर, क्योंकि देखो जितना संभागीय मुख्यालय या बड़ा पुराना शहर है, तो वहाँ क्या होगा? क्या होगा वहाँ? हस्तकला क्या होगी? ज्यादा ही होगी। फिर आज जो बीकानेर की बात कर लिया, तो बताता चलो फिर बीकानेर। बीकानेर के अंदर क्या है? सर याद है? बात बताओ, है बीकानेर में क्या है? चूहा है बीकानेर में। चूहा कौन सा है? करणी माता के मंदिर में उस्ता कला। सुनो, फेमस है वो, पहले याद करो ना जो आपको पहले से आ रहा है। आप ऐसा करो कि इजी टू वर्ड पढ़ने का तरीका होता है, जो चीज आ रही है उसको आप पहले याद करो। तो बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ला पूरी दुनिया में फेमस है कि नहीं है?
बताओ इटली भी जाओ बीकानेर का के रसगुल्ला डब्बो पैक हो जाओ। मैं ये कह रहा था कि बीकानेर का भुजिया और रसगुल्ला उद्योग किस राजा के समय से स्टार्ट हुआ था, आपको इतिहास में बताया था। किस शासक के समय? डूंगर सिंह के समय। कौन था डूंगर सिंह? गंगा सिंह का बड़ा भाई डूंगर सिंह के टाइम स्टार्ट हुआ था बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ला, जो पूरी दुनिया में पहचान बना चुका। बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ला। बीकानेर में ओपन जेल है, ध्यान है तो। ओपन जेल, खुली जेल, नाम सुना है आपने? सुना है क्या? अब देखे जो कुछ भी खुली है ना जेल कहेंगे, ये बात तो खुली है, दौड़ जाए आदमी। नाम नहीं सुना आपने? तो तुम कहाँ रहते हो फिर, जंगलों में रहते हो क्या? हैं? बीकानेर के अंदर ओपन जेल है। ओपन जेल का मतलब समझते हो आप? ऊपरों खुली उससे गुरजी भी मोटी मोटी दीवार उससे है। ओपन जेल का मतलब क्या है? अरे ओपन जेल का मतलब है कि बे कैदी जगह लगभग लगभग बांगी मतलब सजा है वो कंप्लीट कर ली, और वो अब तो उनका नहीं है कि अब वो दौड़ेंगे या जो भी है, या वृद्ध हो गए तो अब वो कोई संभावना नहीं है कि वो अपराध करेंगे, इसलिए क्योंकि जेल के अंदर आदमी रहता है कोई ना कोई काम करता रहता है तो उसका दिमाग ठीक होता है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, बिना पा बोला ओपन जेल और बैठे जेल के माँ आदमी के करे काम करे। भाई कोई काम कर सी तो 2 रुपया से ये वास्ते बीकानेर के ओपन जेल में के काम करे, बाने पूछो भी थे के काम कर रहे हो, बोले और तो कहीं काम को नहीं वह गलीचा बना देगा। तो बीकानेर के ओपन जेल का क्या फेमस है? गलीचा। बीकानेर में एक गांव है नापासर। नापासर सूरसर, बीकानेर के लोग है ना। नापासर, पहला नापासर का बच्चा पढ़ता। तो नापासर की क्या फेमस है? लोई। नापासर की लोई जानो थे? हाँ। रामसर, बीकानेर में गांव है रामसर, रामसर की सुराई। नोखा की, नोखा अनोखा, नोखा के फेमस है? लवली गेट का नहीं दुकान, के फेमस है? पाव रजाई है ना नोखा में, कौन सा गेट है? लवली गेट। हाँ, बड़े दुकान है पाव रजाई मिले बड़े। तो नोखा की पाव रजाई, नापासर की लोई, रामसर की सुराई। क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब देखो बीकानेर में क्या, बीकानेर सेंटर में आ जाओ शहर में, तो आप देखेंगे कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में वो है कौन में। तो फिर ऊंट ऊंट है ना, ऊंट ऊंट की कटिंग करके और सुंदर सुंदर के बना दे, टेटू बना दे, सोने और चांदी, उसमें कलर वलर डाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? उस्ता कला या मुनवती कला। उस्ता कला या मुनवती कला। सोने चांदी का चित्रांकन कर दिया ऊंट की खाल के ऊपर, बताओ, याद रह जाएगा। फिर है कूपी। कूपी, कूपी के वे ऊंट की खाल को बनेड़ो सामान, कूपी। कैमल ट्रेनिंग हाइड सेंटर, कैमल ट्रेनिंग हाइड सेंटर 1975 में भी स्थापना करी। इंग अंदर के वे, इंग अंदर ऊंट ने किया सुंदर बनाना, कटिंग वटिंग किया करनी है, वो सिखाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए। है? समझ गए बात? तो कुछ या तो नौकरी लग जाओ है ना, फिर वही काम करांगा, इन वास्ते पढ़ना जरूरी है। फिर क्या ध्यान रखना है? बीकानेर में लाख की पोटरी और सुनहरी पोटरी, दो पोटरी है बीकानेर की, कौन सी? लाख की पोटरी और सुनहरी पोटरी। एक है मथेरन कला, जो भगवान है उनके जो चित्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मथेरन कला। तो एक मथेरन कला बीकानेर की फेमस है। तो इतनी बात याद रहे जी कि बीकानेर की, सिंपल है भाई। आ जाओ, बताओ दिखाना पहला भुजिया। क्या फेमस है बीकानेर में? इधर देखो, यहीं याद हो जाएगा, नीचे ना देखो। बीकानेर का गुरुजी भुजिया व रसगुल्ले, रसगुल्लों के वेरे
रस में डूबेड़ो गुल्लो, रसगुल्लो, याद रहे जिसे रसगुल्ला खाइडो है के हैं। बीकानेर का रसगुल्ला सही में फेमस है, खाए है ना आपने, खूब खाए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ रस पियो कौन पियो, रस मलाई कौन पीड़ो, थार पीड़ो है, फिर ठीक है। भी वो कोनी में एक बीमारी कोनी में। हाँ, भुजिया और रसगुल्ला याद रहे जी के। बिंग बाद में देखो रसगुल्ला ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था गलीचा, गलीचा, उस्ता, या कौन सी है, मुनवती कला। गुर्जिया उस्ता या मुनवती कला क्या है, ऊंट की खाल पर के चित्रांकन है। फिर क्या है गुरुजी, फिर याद रखो कूपी, लोई, लोई घटेगी है, नापासर, पावरजाई, पावरजाई दो जगह की फेमस है, नोखा और जयपुर की। 250 ग्राम की रजाई है, नोखा की रजाई, पाड़ो कौन लागे बिंगमा, ठीक है, नोखा की अनोखी रजाई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया, सुराई घटेगी, अरे हाँ रामसर की सुराई। लाख की पोटरी, दो पोटरी है बीकानेर की, लाख की पोटरी और सुनहरी पोटरी। और क्या बताया था, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी स्थापना कब होती है, 1975। केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के करा गुरु जी, ट्रेनिंग देवे ऊंट की बा उस तक लगे। और बीकानेर की कोई बात बताइए आपको है, भाभी जी के पापड़ हाँ, वो इतने फेमस नहीं है, केवल गिनानी गिनानी में फेमस है। गिनानी है बीकानेर की कॉलोनी है गिनानी, बड़े बड़े फेमस है, या थोड़ा बहुत जैसलमेर में फेमस है। हाँ, लूणगढ़सर में लोहे के कृषि के औजार, औजार समझो नहीं थे। हाँ, लूणगढ़सर, लूणगढ़सर, लूणकरणसर, लोहे के कृषि के औजार। बीकानेर का गुरुजी रसगुल्ला भुजिया, बिंग बाद में ओपन जाएगो गलीचो, नापासर की पावरजा नहीं, नापासर की लोई, नोखा की पावरजाई, रामसर की सुराई, ब्लैक, ब्लैक नहीं, लाख की पोटरी और सुनहरी पोटरी। केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर 1975 ट्रेनिंग दिया जाता है। लूणकरण सर के लोहे के कृषि के औजार हथियार, उस्ता कला, मुनवती कला और कूपी, क्या है, कूपी। समझ में आई बात। अब आपने बीकानेर संभाग को निकल के कट आ जाऊंगा, मारवाड़ में चालो आपने कटे, मारवाड़, मारवाड़ समझ रहे हो, जोधपुर में आ जाओ। देखो जोधपुर बीकानेर में तो 4 ही जिला, थाने बता रहा कि मारवाड़, जोधपुर, मारवाड़ का के है ठाठ, मारवाड़ का ठाठ, तो ठाठ के बन गया 8, मारवाड़ का ठाठ है, ठाठ से 8। आ जाओ आपने जोधपुर स्टार्ट कर दे वहां। तो जोधपुर के अंदर सर क्या क्या चीजें हैं, इधर देखो, जोधपुर के अंदर क्या क्या चीजें, जोधपुर तो गेड़ हो गए थे हैं, जोधपुर में गेड़ हो, कौन कौन गेड़ है, फिर थाना शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम क्या करते थे जोधपुर में, मतलब कितनी देर गए हो, मतलब कितनी देर का, मतलब वहां रुके हो, मतलब या हाँ जी, ननियाल है, अरे वाह, कहाँ है जोधपुर में, हाँ जी, महामंदिर, बिल्कुल सही जगह है, बताओ, महामंदिर रोज चर्चा करते हैं, फिर तुमने देखो महामंदिर का, महामंदिर अब चले जाओ, कल ही महामंदिर, सिनेमा घर है महामंदिर का, वो देखे आना, बाकी तो कोई देखो और मत देखो। हाँ जी, सुनो, थे जोधपुर में जाओगा तो थे देखोगा बटे ना, चाय का होटल है, चाय की थड़ी है या जो भी है, बट है ना बड़ा बड़ा,
एक गहरे नीले कलर का एक मटकार सा रखा होता है। क्यों? सही कह रहा हूँ ये पर? तो होता क्या है कि भाई वहां रहता है उसके लिए तो वो चीजें नॉर्मल, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है यार इतना बड़ा मटका। लोग वो अल्कोहल को चमकता भी है वो बीच बीच में ना, तो आपको लगता है यार लोग है क्या? लोगों सो लगे, ठीक है, भारी भी कोनी। तो वो एक बड़ा सा मटका होता है, उसको क्या बोलते हैं? बादड़ा। गुरुजी बादड़ों के है बादड़ा। जिंक का बड़ा सा पात्र जिसमें पानी क्या रहता है? ठंडा। और प्रत्येक होटल मतलब 5 10 बादड़ो लाजिए उस प्याऊ खोलेड़ी उसी। तो प्याऊ के अंदर बस झूंपड़ी वे नहीं, झूंपड़ी के मां 10 से एक बादड़ा लाद जिससे माँ एक ताऊ बैठे रहेगो, पानी पिलाओगो, बोले आ जाओ पानी पी लियो, ठीक है। बादड़ा देखा आपने? जिंक का बना बड़ा मटका जिसमें पानी क्या रहता है? ठंडा। गुरुजी जिंक बड़ा ज्यादा है कि? हाँ। बादड़ा के बाद में ओके बना दी। ओके। बोतल किसकी है? जिंक की। जिंक की बोतल। ये कौन सी बोतल है? जिंक की बोतल, इसमें भी पानी ठंडा रहता है। फिर जिंक की मूर्तियां, जिंक की मूर्तियां। तो जोधपुर के अंदर जिंक को बादड़ो जिसमें पानी ठंडा रहता है। आरएस मेंस में कई बार पूछा गया 2 लाइन में बादड़ा। वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है, बोले बादड़ा। तो जिंक से बना पानी को ठंडा रखने का क्या है? पात्र, क्या कहते हैं? बादड़ा। जिंक की बोतलें और जिंक की मूर्तियां। अब आ जाओ, जोधपुर की चूड़ियां फेमस है। जोधपुर की क्या? चूड़ियां, सुनते चलो। चूड़ियां। गुरजीत चूड़ियां और चू से हो जाएगा चुनरियां, क्योंकि चूड़ियां पहन सी तो चुंदड़ी ओढ़नी पड़सी। तो जोधपुर की चूड़ियां और चुनरियां। चूड़ियां अलग अलग टाइप की चूड़ियां भी सागे सागे जोधपुर और पाली की लाख की चूड़ियां मिलती है। लाख। लाख की चूड़ियां देखी है आपने? टावर थे देखिए क्या? कौन देखे? किशोर हुआ लाख? लाख कैसा होता है? इतो जड्डो है इतो जड्डो घड़ी लाख है यार मतलब क्या देखे आ गया हैं? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा आती दांत की चूड़ियां तो है। अरे चूड़ी बहुत प्रकार की है ना? कई तरह ना नाम को सुन चूड़ी मारी इसकी के, चूड़ी फैल होगी के, चूड़ी कई टाइप की है। आप हाथ में पहनने वाली चूड़ी की बात करा, हाथी दांत की भी होती है। लाख की देखी तेरी चूड़ियां? किशोर हुआ लाख है? येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का होता है लाख। शाबाश, ब्याह मंडेड़ो है ना, बिनी चीजों को ध्यान रहे। लेकिन बिना ब्याह मंडे ही ध्यान रखोगा तो ज्यादा फायदो रहते। विजयपाल ने ध्यान है कि कभी ब्याह मंडी है। हाँ सुनो, पहले तेरे बूढ़े लुगाएं हाथ में लाख की चूड़ियां देख रही सी भाई, येलो कलर की होती है कि बूढ़ी लुगाएं फेमस वो कौन करती फैशन कौन करती। अब लड़कियां क्या करे? फैशन करे। अब मैं थाना बताऊं काम की बात। यदि रेड ड्रेस है तो लाख की चूड़ियां क्या पहनेगी? रेड रेड। यदि येलो ड्रेस है तो लाख की चूड़ियां की है येलो। यदि और कोई पर्पल और पता नहीं कितने कलर होते हैं यार, उस कलर की ड्रेस है तो लाख की चूड़ियां भी उस कलर की। तो आप समझ लो फिर बहुत मुश्किल है आदमी का जीवन। समझ रहे हो ना? हाँ लाख की चूड़ियां कट मिले जोधपुर में। चुनरिया जोधपुर में। बादलों, जिंक की बोतलें, जिंक की मूर्तियां, चूड़ियां। अब याद रखना, बटुए, पर्स, पर्स भी कट मिले जोधपुर में। और मोजड़ियां, जूती पड़ी थी ना जोधपुर की जूतियां मोजड़ियां। जोधपुर, और जोधपुर का जो कोट पैंट है वो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। जोधपुर का कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट। और आगे बढ़े आप तो अब सीधा चले दरिया। जोधपुर की दरिया फेमस है गांव की। आए सालावास। सालावास, सालावास जोधपुर में गांव है। सालावास की क्या फेमस है? दरिया। याद रखो दरी थे देख ही कट है साड़ में। सालावास, सालावास। सालावास की दरिया कई जगह की फेमस है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी बातें बताएंगे आपको। जोधपुर वाली सारी बात मैं था लिख दूं, आगे आ जाओ।
जल्दी बताओ जोधपुर की क्या क्या चीजें हैं। जोधपुर में गुरुजी बादड़ा क्या है? जिंक या जस्ते का बना पात्र जिसमें पानी क्या रहता है? ठंडा। बादड़ा जिंक से बना है तो जिंक की बोतलें। क्या? जिंक की बोतलें, जिंक की मूर्तियां। जिंक ऊंधे कोई तो काम हो गया तारो। कैसे सर? बादड़ा जिंक का बना पात्र है, इसमें पानी ठंडा रहता है तो जिंक की बोतलें और जिंक की मूर्तियां। आगे आ जाओ, चूड़ियां, चुनरियां और क्या? चूड़ियां। चूड़ियां दोनों ही है, लाख की भी है प्लस हाथी दांत की भी है। लाख की भी है, हाथी दांत की है। सालावास की क्या फेमस है? सालावास की दरी। नेक्स्ट क्या बताया था? बटुए। और क्या बताया था? आए, क्या बताया था? मोजड़ी और जोधपुरी कॉट पैंट। क्या बात है। मोजड़ी, ये तो जूतियां हैं। आ जाओ, जोधपुरी की राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कॉट पैंट। जोधपुरी कॉट पैंट। अब आ जाओ, पातेर तिपरणी। यार इसमें मेन से पूछ रहा है पातेर तिपरणी, ये क्या है गुरुजी? पै से पातेर तिपरणी और पै से पिपाड़। पिपाड़ सिटी के अंदर ये बनता है। क्या है? साधु जो रखते हैं ना कमंडल टाइप, साधु कमंडल टाइप रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पातेर तिपरणी। जैन साधु रखते हैं ना, उसको बोलते हैं पातेर तिपरणी। पिपाड़ सिटी बताया था, संत पीपा ने जिस जिस जगह तपस्या की, संत पीपा के नाम पर उस जगह का नाम क्या पड़ गया? पिपाड़। ठीक है। मथानिया, जोधपुर में एक जगह है मथानिया। क्या फेमस है? मलमल। मथानिया की क्या फेमस है? मलमल। लाल मिर्च भी फेमस है मथानिया की, लेकिन हस्तकला में थोड़ी है लाल मिर्च है। हाँ, याद रह जाएगा। मथानी की क्या फेमस है? मलमल। तो जोधपुर की इतनी बात अपन याद रखनी है। क्लियर है? रिवीजन कर लेते हैं, मुझे लगता है ना। ठीक है, अच्छा टॉपिक है गुरुजी। टॉपिक को नाम हो राजस्थान में हस्तकलाएं। दो भागों में बांटे हो, हस्तकला की पृष्ठभूमि और प्रमुख हस्तकलाएं। वापस आओ, हस्तकला का मतलब क्या है? हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाना। राजस्थान हस्तकला का क्या है? घर है। संरक्षण कुण ग्रह राज्य को, जिसकी स्थापना कब हुई? 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। शिल्पग्राम हवालापाल पुष्कर और राम सिंहपुर। सर क्या ध्यान रखना है? हस्तकला को सेंटर तो बोरनाड़ा जोधपुर है, तीर्थस्थल जयपुर है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास और शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान की हस्तशिल्प जो नीति है 2022। अब जिलेवार हम क्या पढ़ना है? हस्तकलाएं। गंगानगर में, गजसिंहपुर में। गजसिंहपुर कस्बा है गंगानगर में, आपने देखा होगा। तो क्या है सर? कृषि के लोहे के कृषिगत हथियार औजार है। हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान, जबकि गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में शीशम का फर्नीचर। चूरू में चंदन की लकड़ी का काम, पवन जांगिड़ और बिनोटा। क्लियर? बीकानेर सिंपल भुजिया रसगुल्ला है। और क्या है? भुजिया रसगुल्ला के बाद उस्ता कला, मुनवती कला, कूपी, नापासर की लोई, लोखा की पाव रजाई, रामसर की सुराई, खुली जैलगा गलीचा, लाख की पोटरी, सुनहरी पोटरी, केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर और मथेरन कला। कौन सी? मथेरन कला बताया था ना। बीकानेर की कौन सी कला? मथेरन कला। ठीक है, मथेरन कला सिंपल है भाई। लूणकरण सर में कृषि के हथियार औजार। बीकानेर के बाद जोधपुर संभाग में पहला जोधपुर जिला पड़ा। सर जोधपुर में क्या पड़ा? जिंक से बड़ा बना बड़ा मटका जिसमें पानी ठंडा रहता है, बादड़ा। जिंक की बोतलें, जिंक की मूर्तियां, चुनरियां और चूड़ियां,
लाखी रातीदान दोनांगी सालावास की दरिया बटवे मोजड़ी जोधपुरी कोट पैंट है राष्ट्रीय पोशाक पातेती प्रेणी क्या है जैन साधु कमंडल पिपाड़ सिटी में बनता है मथानिया की मल मल बात समझ में आई। ऐसे याद करना है आपको। ऐसे करते करते हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंप्लीट याद कर लेंगे सारी हस्तकलाएं। तो चिंता नहीं करनी है। समझ गए बात। बहुत ही था या और पढ़ा, थक गए, थकना नहीं है, थकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शाम की क्लास का पता ही है, शाम की क्लास का पता है ना।